गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 2 में पाठ दूसरा संतों के कार्य यह पाठ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा और संत बैनाबाई शिवरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान है, यह भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया है। तो चलो सबसे पहले हम श्री चक्रधर स्वामी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री चक्रधर स्वामी यह मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे, लेकिन वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में हैं। उन्हें स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभव पंथ कहते हैं। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। इस संत परंपरा में महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े संत थे संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। भागवत धर्म के प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म, रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। वे जब पंजाब गए, उन्होंने लोगों को समता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े भक्तिभाव से गाए जाते हैं। इसके पश्चात हम संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संत ज्ञानेश्वर ये आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपानदेव उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका यह कारण था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था, फलतः उन्हें घर द्वार छोड़ दिया था। उसके पश्चात गुरुजी की आज्ञा से वे फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोगों ने उनका बहिष्कार किया। यही नहीं, लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करते थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुननी पड़ी। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ। वे अपनी झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए। उसी समय वहाँ मुक्ता आ गई। मुक्ता यानी उनकी बहन मुक्ताबाई। घास फूस के बने दरवाजे को खटखटाकर वह संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया, दरवाज़ा खोलो। आप ही निराश और दुखी होंगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। यह संदेश उन्होंने महाराष्ट्र में सभी लोगों को दिया। जैसे कि आप सभी को पता है, उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बनता, लेकिन सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा मराठी थी। तो संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया। लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने अब युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। आप सबने ये देखा होगा
कि आज भी लाखों लोग प्रति वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े भक्तिभाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल इसके आगे का पाठ हम लोग पढ़ेंगे।